Hi everyone. Today we have discussed about the Krishna Devaraya to be the chapter of the regional kingdom. आज हम लोग जो है ना एक तरह से डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं किस चीज के बारे में, तो कृष्णा देवराया के बारे में, जो खास करके आपका रीजनल किंगडम जो चैप्टर दिया गया उसी से रिलेटेड आपका पॉइंट है ना। कहते हैं कि ही वाज द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ द विजयनगर एम्पायर। इनके बारे में कहा जाता है कि ये एक तरह से ना ग्रेटेस्ट रूलर हुआ करते थे। कहां के? तो विजयनगर एम्पायर के। कहते हैं ना हम उस समय में कि दो तरह का रीजनल किंगडम बना था, एक आपका विजयनगर किंगडम और दूसरा जो था आपका बहवानी किंगडम। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं आज विजयनगर किंगडम का। तो इसी में आपका सबसे पहले कृष्णा देवराया का नाम दिया गया कि ही वाज द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ द विजयनगर किंगडम। Now he defeated the Bahmani Sultan and the king of the Odisha। कहते हैं कि उस समय में जो बहमान सुल्तान थे ना और किंग ऑफ उड़ीसा, उनको इन्होंने क्या किया था, एक तरह से डिफीट किया था। एंड ही आल्सो एनेक्स्ड द रायचूर दौब। और इन्होंने क्या किया था, तो एक तरह से रायचूर दौब जो था ना उसको भी एक तरह से उन्होंने क्या किया था, तो एनेक्स किया था। ये रायचूर दौब क्या होता था, तो इट वाज अ वेरी फर्टाइल एरिया। कहते हैं कि ये एक तरह से ना बहुत ही फर्टाइल एरिया हुआ करता था, जहां की लैंड वगैरह बहुत ही फर्टिलिटी हुआ करती थी। एंड बिटवीन द कृष्णा एंड द तुंगाभद्रा रिवर, ये दो रिवर के बीच में एक कृष्णा रिवर और एक आपका तुंगाभद्रा रिवर था, इसके बीच का ये जगह हुआ करता था। नाउ अंडर हिम द एम्पायर कवर टू बी द होल ऑफ द साउथ इंडिया। अगर इनके समय की बात करते हैं ना तो साउथ इंडिया का जितना सारा पार्ट वगैरह सब था ये इनके अंडर में एक तरह से ना पूरा का पूरा कवर हो चुका था ना। नेक्स्ट इसमें हम लोग आते हैं, कहते हैं कि कृष्णा देवराया वेंट टू बी द टूर्स ऑफ द इंस्पेक्शंस टू बी द एम्पायर दैट द पीपल ऑफ द एम्पायर वाज हैप्पी और सैड। कहते हैं कि ये ना हमेशा अपने एम्पायर में जो था ना वो एक तरह से टूर क्या करते थे, ये देखने के लिए कि इनके जो पीपल थे, इनके जो जनता वगैरह थे उस समय में वो लोग खुश हैं या नहीं है, या किसी तरह की मतलब उस तरह की प्रॉब्लम वगैरह है या नहीं है। और जो ऑफिसर्स वगैरह इन्होंने पुट किया था, दे वर व्हाट, मतलब सही से काम कर रहे हैं ये लोग या नहीं कर रहे हैं, ये सारा का सारा चीज को ना देखने के लिए हमेशा टूर पर में हुआ करते थे। नाउ दिस वे he kept himself informed to be the functioning of the empire। और इस तरह से ना एम्पायर के अंदर में किस तरह का फंक्शन हुआ करता था, नहीं हुआ करता था, ये सारा का सारा पॉइंट वो खुद जो था एक तरह से जो थे वो एक तरह से देखा करते थे। किंग इनकरेज द ट्रेड एंड द कॉमर्स। कहते हैं कि इन्होंने ट्रेड और कॉमर्स को भी एक तरह से इनकरेज किया था। एंड ही एस्टैब्लिश्ड द ट्रेडिंग लिंक विद द पोर्तुगीज। इनकी जो ट्रेडिंग थी लिंक एक तरह से पोर्तुगीज के साथ हुआ करता था, द इंग्लिश के साथ हुआ करता था और द डच के साथ में हुआ करता था। ऐसे ऐसे कंट्रियों के साथ में ना इनकी ट्रेडिंग चला करता था। एंड ही आल्सो पेड द ग्रेट अटेंशन टू विद द एग्रीकल्चर। इतना ही नहीं, एग्रीकल्चर को लेकर के भी ये एक तरह से अटेंशन वगैरह अच्छा रखा करते थे। और कहते हैं कि ही बिल्ड द टैंक्स, बहुत सारे टैंक्स इन्होंने बनाया, डैम्स वगैरह इन्होंने बनाया, कैनल्स फॉर द इरिगेशन, और कैनल्स वगैरह भी एक तरह से इरिगेशन के लिए इन्होंने उस समय में बनवाए थे। अब पोर्तुगीज ट्रैवल डोमिंगो पेस की अगर हम लोग बात करते हैं, ये पोर्तुगीज ट्रैवल हुआ करते थे। विजिटेड द कोर्ट ऑफ द कृष्णा देवराया। ये जब इंडिया आए तो उस समय में आए थे ना, तो खास करके विजयनगर किंगडम में जब ये आए थे तो उस समय में कृष्णा देवराया का रूल चलता था। एंड हिज अकाउंट टेल अस अबाउट द पॉलिटिकल, सोशल एंड द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द एम्पायर। कहते कि उस समय में ना खास करके किस तरह का एक्टिविटी हुआ करता था, किसमें, पॉलिटिकल से लेकर के, सोशल से लेकर के, और आपका जो भी सारे के सारे मतलब प्रोसेस वगैरह थे, इकोनॉमिक कंडीशन कैसा था नहीं था, ये सारा का सारा चीज अगर आप देखोगे ना तो उनके बुक्स में ना ये सारा का सारा चीज आपको मिलेगा। मतलब उन्होंने जो एक तरह से अपना अकाउंट वगैरह लिखा था उसके अंदर में ये सब सारा का सारा पॉइंट मिलेगा। नो ही वॉज अ ग्रेट स्कॉलर। कहते कि ये एक तरह से ना ग्रेट स्कॉलर भी थे, तेलुगु एंड संस्कृत। तो ये एक तरह से ग्रेट पैटर्न था इनके पास में, तेलुगु का भी और संस्कृत का भी। ही ऑल्सो कंपोज्ड अ पोएम कॉल्ड द अमुक्ता मलायदा। कहते हैं कि इन्होंने एक पोएम भी कंपोज किया था जिसका नाम अमुक्ता मलायदा कहा गया है, और ये आपका लिखा गया था किसमें, तो इन तेलुगु में इस चीज को लिखा गया था। नाउ ही आल्सो पैट्रोनाइज्ड द मेनी लर्नड मैन इन हिज कोर्ट। और इन्होंने अपने कोर्ट के अंदर में बहुत सारे लर्नड मैन को जो था ना एक तरह से रखे हुए थे। एंड देयर वहां पर में क्या था एक तरह से, तो दिस इंक्लूड द 8 तेलुगु स्कॉलर्स। और उसमें ना कम से कम आपका 8 तेलुगु स्कॉलर्स का नाम दिया गया था। एंड दे वर कलेक्टिवली नोन एज द अष्टादिग्गजा। और इन सबों को ना ये जो 8 जो स्कॉलर हुआ करते थे उसमें में इनको एक तरह से अष्टादिग्गजा का जो था वो एक तरह से नाम दिया गया था। अब हम लोग आते हैं आगे के पॉइंट में जिसमें दिया हुआ है कि द कृष्णा टेम्पल। अगर हम लोग कृष्णा टेम्पल की बात करते हैं इन हम्पी, ये हम्पी में बना हुआ था, वाज अ कमिश्ड बाय द कृष्णा देवराया। ये ना एक तरह से कमीशंस दिए गए थे कृष्णा देवराया के द्वारा। एंड ही
expanded the beautiful and the several the patterns of the ये विठाला स्वामी टेम्पल। कहते हैं कि इन्होंने उस समय में ना एक तरह से ब्यूटीफाइड करने के लिए कहिए चाहिए और मतलब उस चीज को और अच्छा सा दिखाने के लिए सेवरल पोर्शंस वगैरह भी जो था ना विठाला स्वामी जो टेम्पल हुआ करता था इसमें भी इन्होंने क्या किया तो एक तरह से एक्सपांड किया था इस ब्यूटीफाइड को और ज्यादा से ज्यादा उन्होंने उस समय में बढ़ाया था। नाउ ही आल्सो बिल्ट अ न्यू सिटी इन द नागलपुर। कहते हैं कि इन्होंने एक तरह से नागलपुर में ना एक अच्छा सा सिटी वगैरह भी नया सा बनाया गया था मॉडर्न, जिसको एक तरह से हम लोग अभी के नाम पर में ना हॉस्पेट के नाम से जानते हैं। नो स्कॉलर्स डिस्क्राइब द कृष्णदेवरायस वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ द इंडिया। अगर हम लोग स्कॉलर्स की बात करते हैं ना तो उन्होंने डिस्क्राइब किया था कि ये कृष्णदेवराय एक तरह से ग्रेट स्कॉलर हुआ करते थे उस समय में। एंड हियर आर अ फ्यू ऑफ द अचीवमेंट ऑफ द विजयनगर एम्पायर। उनके समय में खासकर अगर हम लोग देखें तो कुछ ऐसे अचीवमेंट्स वगैरह थे जो कि विजयनगर एम्पायर के लिए ये सब चीज अचीवमेंट किया गया था। सबसे पहले इसमें हम लोग आते हैं ना एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में समझने के लिए, आखिर उस समय का एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था नहीं था। एडमिनिस्ट्रेशन की अगर हम लोग बात करें तो किंग वाज द सुप्रीम अथॉरिटी इन ऑल द एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स। जितने सारे एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स हुआ करते थे ना तो उस समय में किंग जो था ना एक तरह से वो सुप्रीम अथॉरिटी थी, मतलब सारा का सारा पावर इनके हाथ में होता था। एंड ही वाज असिस्टेड बाय द काउंसिल ऑफ द मिनिस्टर। और इतना ही नहीं, ये अकेले नहीं थे, उस समय में आपका काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो था ना वो भी बहुत सारे थे उस समय में जो इनके साथ में काम करते थे। द एम्पायर वाज डिवाइडेड इनटू द मंडलम्स। कहते हैं कि उस समय में एम्पायर को मंडलम्स में डिवाइड किया गया था। मंडलम्स का अर्थ होता था प्रोविंसेस एंड ईच हेडेड बाय द गवर्नर। हर मतलब प्रोविंसेस का ना एक एक करके गवर्नर हुआ करता था। नाडूज जिसको एक तरह से डिस्ट्रिक्ट कहा गया था उस समय में, ये एक तरह से ना मतलब स्थलास के नाम से भी जाना जाता था। स्थलास कहा जाता था सब डिस्ट्रिक्ट के रूप में। एंड द ग्रामा जिसको हम लोग विलेज कहते हैं, ऐसे पार्ट में सारा का सारा एम्पायर को जो था ना वो एक तरह से डिवाइड कर दिया गया था। नाउ द विलेज एडमिनिस्ट्रेशन बिकेम द फ्यूडल इन द नेचर। जो विलेज एडमिनिस्ट्रेशन था ना वो फ्यूडल इन नेचर हुआ करते थे। एंड एडमिनिस्ट्रेटिव जो पोस्ट हुआ करता था उस समय में also became the heredity। ये जो पोस्ट था ना एक तरह से आपका हेरिडिटी के रूप में जाना जाता था। तो हेरिडिटी का मतलब हम लोग कहते हैं कि जिसके फादर अगर मान लिया किसी पोस्ट में हुआ करता था तो उनका बेटा भी वही पोस्ट पर में लिया जाता था। तो ये एक तरह से हेरिडिटी सिस्टम हुआ करते थे। नाउ द किंग increasing the become the to be dependent on the feudal lords। अब बेसिक करके अगर हम लोग जानते हैं ज्यादा से ज्यादा ना तो उस समय में जो feudal lords हुआ करता था ना, राजा जो था वो खास करके उसी के ऊपर में डिपेंडेंट हुआ करता था हमेशा। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग का आता है आपका इकोनॉमिक कंडीशन कैसा था। ये जो नेक्स्ट पॉइंट है हम लोग आते हैं इसमें इकोनॉमिक कंडीशन के बारे में कि विजयनगर एम्पायर की जो इकोनॉमिक कंडीशंस थी वो किस तरह का था। ये अगला पॉइंट हम लोग का इसके अंदर में आता है। तो ये जो इकोनॉमिक कंडीशन की बात करें तो विजयनगर ओवर कहते हैं कि ओई टू बी द प्रॉस्पेरिटी टू बी द एग्रीकल्चर एंड द ट्रेड एंड द कॉमर्स। कहते हैं इनका ना एक तरह से बढ़ना मतलब एग्रीकल्चर से लेकर के इसके बाद में आपका ट्रेड और कॉमर्स ये सारे के सारे अपने हुआ करते थे। ट्रैवलर सच अ निकोलो, अगर हम लोग क्वांटी की बात करते हैं या फिर अब्दुल रजाक की बात करते हैं, हैव गिवन अ डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ द ये स्प्लेंडर जो भी उस समय में हुआ करता था ऑफ द विजयनगर कोर्ट के बारे में कहिए या फिर उस समय में अगर हम लोग कहते हैं कि मतलब एक तरह से जो लग्जरियस लाइफ वगैरह हुआ करता था नॉवेल्स का, ये सारा का सारा पॉइंट वगैरह ना इसमें एक तरह से लिखा गया था। लैंड रेवेन्यू को एक तरह से मेन सोर्स ऑफ द इनकम माना गया था उस समय में और कहते हैं कि इट वाज लिमिटेड अकॉर्डिंग टू बी द फर्टिलिटी ऑफ द लैंड। और ये लैंड रेवेन्यू जो था ना वो एक तरह से फर्टिलिटी ऑफ लैंड के ऊपर में लगाया गया था। इन एडिशन देयर वर द अदर टैक्सेस, और बहुत सारे ऐसे टैक्सेस वगैरह उस समय में लिए जाते थे जिसमें एज अ टैक्स ऑन आपका प्रॉपर्टी हुआ करता था, सेल ऑफ प्रोड्यूस का हुआ करता था, प्रोफेशन का हुआ करता था, मैरिज का हुआ करता था एंड सो ऑन। ये सब सारे के सारे टैक्स वगैरह जो था ना वो सब जमा होते थे। फ्लोरिशिंग ट्रेड मेड फॉर द एम्पायर रिच। लेकिन इसके साथ साथ में ना कहा जाता है कि जो एम्पायर में आपका ट्रेडिंग सिस्टम था ना वो एक तरह से एम्पायर को और ज्यादा से ज्यादा रिच जो था वो बनाया हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट इसी में अगर हम लोग करें तो वो आता है आपका आर्किटेक्चर का। किसका आएगा? आर्किटेक्चर का। ये पॉइंट हम लोग और ध्यान से समझते हैं कि इसमें है क्या आर्किटेक्चर में। आर्किटेक्चर तो रिलेटेड हम लोग जानते हैं कि एक तरह से मॉन्यूमेंट्स वगैरह बनाना, बिल्डिंग्स वगैरह बनाना जो कि इसके अंदर में आया करता था, टेम्पल्स वगैरह बनाना, ये सब सारा का सारा आपका इसके अंदर में ये सब सारी की सारी पॉइंट्स वगैरह आती है।
द कैपिटल ऑफ द एम्पायर वाज हम्पी। उस समय में जो कैपिटल था विजयनगर किंगडम का वो आपका हम्पी बताया गया था कि ये हम्पी को कैपिटल माना गया था। इट हैड ब्यूटीफुल बिल्डिंग्स, कहते हैं कि यहाँ पर ब्यूटीफुल बिल्डिंग्स वगैरह थे, स्पेशली टेम्पल्स। और खासकर के अगर हम लोग टेम्पल्स की बात करते हैं ना तो वो टेम्पल्स आपका सही में वहां पर बहुत सारे ऐसे ब्यूटीफुल टेम्पल्स वगैरह भी बनाए गए थे। एंड द विठाला स्वामी टेम्पल की बात करें, द विरूपाक्ष टेम्पल की बात करें या फिर हजारारामा टेम्पल की बात करें, दीज आर द फाइन स्पेसिमेन ऑफ द विजयनगर किंगडम। कहते हैं कि ये एक तरह से ना विजयनगर किंगडम का ना एक तरह से स्पेसिमेन मतलब टेम्पल के नाम से जाना जाता था। आर्किटेक्चर में ब्यूटीफुल स्कल्पचर्स भी उस समय में एक तरह से एड ऑन की गई थी द वॉल्स ऑफ द टेम्पल, इन सारे टेम्पल्स के दीवारों के ऊपर में। और इसके बारे में हम लोग अगले चैप्टर वगैरह सब में भी पढ़ते चलते हैं। लेकिन इसके बाद जो हम लोग का नेक्स्ट पॉइंट आता है वो है आपका लिटरेचर के बारे में, कि आखिर लिटरेचर जो थी उस समय में कैसा था नहीं था। लिटरेचर की अगर बात करें तो बेसिकली द रूलर्स इनकरेज द संस्कृत, कन्नड़ा एंड द तेलुगु। अगर हम लोग रूलर्स की बात करते हैं ना तो वो एक तरह से ना आपको कहते हैं ना कि इनकरेज करते थे संस्कृत को लेकर के, कन्नड़ा को लेकर के और तेलुगु को लेकर के। ये तीन जो मेन लैंग्वेज था ना उन लोगों का उस समय इनको और ज्यादा से ज्यादा इनकरेज किया गया था। सेवरल बुक्स वर द रिटन इन द, कहते हैं कि उस समय में ग्रामर लिखा गया था, मेडिसिन लिखे गए थे, मैथमेटिक्स लिखे गए थे एंड द फिलोसफी वगैरह भी इसी के ऊपर में लिखा गया था। इसके बाद में नाम आता आपका सायना का, इन्होंने रोट किया था उस समय में किसके बारे में, तो कमेंटरीज और द वेदास, मतलब वेदास के ऊपर में जो कमेंटरीज वगैरह होती है ना वो भी उस समय में जो था ये एक तरह से लिखा गया था। लास्ट पॉइंट अगर हम लोग कहते हैं विजयनगर किंगडम के बारे में तो दैट वाज द एंड ऑफ द एम्पायर। ये क्या था आपका लास्ट पॉइंट कि आखिर ये एम्पायर जो थी ना वो एंड ऑफ द एम्पायर कैसे हो चुका है, मतलब खत्म कैसे हुआ। इतना बड़ा सारा चीज होते हुए भी ये एम्पायर आपका खत्म कैसे हो गया, डिक्लाइन कैसे हो गया, एक तरह से हम लोग इसको कह सकते हैं। तो कहते हैं द विजयनगर एम्पायर बिकेम द वीक आफ्टर द डेथ ऑफ द कृष्णदेवराय। कहते हैं कि कृष्णदेवराय के मरने के बाद में ये किंगडम जो था ना विजयनगर किंगडम एक तरह से वीक हो चुका था। एंड द नेबरिंग किंगडम ऑफ द डेक्कन joined the hands and they defeated the ruler of the विजयनगर किंगडम। कहते हैं कि उस समय में जो नेबरिंग किंगडम जितने भी सब थे ना पड़ोस के जो भी मतलब किंगडम वगैरह सब थे ये लोग एक साथ क्या हो गए और इसके बाद में क्या किया गया तो विजयनगर किंगडम को एक तरह से जो रूलर था उसको वहां पे मतलब एक तरह से डिफीट किया गया इन 1565 इन द बैटल ऑफ द टालीकोटा। वहां पर में एक तरह से उनको डिफीट किया गया। फिर यहां से हम लोग अब जो नेक्स्ट पॉइंट करेंगे वो है हम लोगों का द बहमानी किंगडम।